नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पत्रम पुष्पम से अनुग्रहित कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ में हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपणों को अवश्य विजिट कीजिए, जहां पर इस प्रकार की आपको हुडीज़ देखने को मिलेंगी इंडिक और धार्मिक थीम्स पे। इसके अतिरिक्त आप और भी बहुत कुछ देख सकते हैं। साइंड कॉपीज़ आपको मिलेंगी पुस्तकों की। ये पुस्तक आप जानते हैं, ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। साथ में आपको अलग अलग थीम्स पे टी शर्ट्स भी मिलेंगी। ये है टी शर्ट मथुरा काशी अयोध्या थीम पर, और ये वाली टी शर्ट आप देखेंगे ये है मंदिर वहीं बनाया है। हिंदू हृदय सम्राट माननीय सुब्रमण्यम स्वामी एक बार फिर से अपने आप को सुर्खियों में लाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार वो कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा ट्वीट करते रहते हैं। आज फिर से उन्होंने ट्वीट कर दिया है। क्या ट्वीट किया है? अब वो कह रहे हैं कि भाई मोदी तो रावण है। अब मोदी के प्रति लोगों की कई सारी भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन रावण के प्रति जो सुब्रमण्यम स्वामी की भावना है और किसे वो रावण कहते हैं, उसके बारे में मुझे लगता है कि आज का विश्लेषण आवश्यक है। क्योंकि यदि मोदी रावण है तो मोदी में रावण के गुण होने चाहिए। रावण के गुण जो हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से व्याख्यापित हैं, पूरी तरह से उनका विश्लेषण हो रखा है रामायण में, रामचरितमानस में, सभी स्थानों पर रावण के 10 सिर बताए गए हैं। अब ये 10 सिर जो हैं वो 10 बुराइयों का द्योतक हैं। ये 10 बुराइयां कौन सी हैं, आइए समझ लेते हैं। ये 10 बुराइयां हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, राग, द्वेष, अहंकार, अमानवता। अब इनमें अगर हम जाएं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इनकी जो है जो मुख्य षडारी जिनको बोलते हैं, 6 जो दुश्मन होते हैं, उनके बारे में बात करें तो माननीय सुब्रमण्यम स्वामी जी, मुझे देखकर आश्चर्य होता है कि ये सारे के सारे आप पर तो अधिक फिट हो रहे हैं। मोदी को यदि और कुछ कहा जाए या ना कहा जाए, उनको जो है यदि एक आप आरोपित करना चाहें तो अधिक से अधिक आप ये कह सकते हैं कि उनमें जो है थोड़ा सा आत्ममुग्धता अधिक है, अधिक से अधिक यही कह सकते हैं। बाकी आज तक मोदी के ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का आरोप तो सिद्ध हो नहीं पाया है। और राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है वो भी लगभग पूरी जनता जो है वो मानती है कि भाई राष्ट्र प्रेमी तो मोदी है। लेकिन आपके बारे में क्या कहा जाए सुब्रमण्यम स्वामी जी? क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य के ये जो 6 प्रमुख दोष हैं, ये तो आप में पर्याप्त मात्रा में है। पर्याप्त मात्रा क्या, पूर्ण मात्रा में। और उसके बाद जो राग द्वेष है, तो वो राग द्वेष तो आपका इससे ही प्रकट है कि किस प्रकार से आप मोदी के प्रति द्वेष रखते हैं, और आपके अपने प्रति जो आपके अनुराग है और उसका तो फिर कहना ही क्या। क्योंकि आपके हिसाब से आज तक आपसे बड़ा इकोनॉमिस्ट कोई हुआ ही नहीं, अर्थशास्त्री आपसे बड़ा कोई हुआ ही नहीं। लेकिन ये आपके अलावा और कोई मुझे कहता हुआ नहीं सुनाई पड़ा। क्योंकि हार्वर्ड की जहाँ तक बात करें कि हार्वर्ड से आपने इकोनॉमिक्स में डिग्री ले रखी है, तो हार्वर्ड की जो स्थिति है वो तो अभी वो क्लॉडीन गे वाला जो मैटर हुआ है वो उससे ही पूरी तरह से सिद्ध हो गया कि किस प्रकार से जो हार्वर्ड है वो केवल एक एलीट क्लब है। उसी प्रकार का एलीट क्लब है जो अपनों को प्रमोट करता है, दूसरों को डाउन करता है, और एक प्रकार का अपना नैरेटिव चलाता है, जिस प्रकार का नैरेटिव हमारे सारे के सारे ग्लोबल एलीट्स चलाते हैं। आप भी उसी का पार्ट है। तो अर्थशास्त्री के रूप में आपने ऐसी कोई सेवा दी हो, ऐसा कोई रिकॉर्ड भी नहीं है सुब्रमण्यम स्वामी जी। जहाँ तक आपका काम, क्रोध, काम का मतलब होता है आसक्ति, तो आपकी जो आसक्ति है अपने आप में वो अभूतपूर्व है, अभूतपूर्व। लगातार आप चेष्टा करते रहते हैं कि आप अपनी प्रशंसा, आत्म प्रशंसा में इतने अधिक लिप्त हैं कि भाई किसी और को आप मौका ही नहीं देते कि कोई और आपकी प्रशंसा करे। तो वह आपके काम, क्रोध, क्रोध तो आपका प्रचंड है। क्रोध आपका इतना प्रचंड है क्योंकि
क्रोधित जब आप हो जाते हैं, किसी से आपका काम नहीं करता है, कोई आपके मन की बात नहीं करता है, तो आप उससे परम क्रोधित हो जाते हैं। और यह क्रोध जो है वो किस कारण नहीं होता कि वो कोई आपका कोई कार्य नहीं कर रहा है, अपितु इस कारण होता है कि उसने आपका कोई व्यक्तिगत कार्य ना किया हो, इसलिए आप उससे क्रोधित हो जाते हैं। तो वो हो गया काम, क्रोध। लोभ, अब ये जो पद की आकांक्षा है इसको क्या कहेंगे? ये लोभ नहीं कहलाएगा तो और क्या कहलाएगा? अब आप 82-83 साल के तो हो गए, उसके बाद भी आपको पद की इतनी महत्वाकांक्षा है, इतना लोभ है पद के प्रति कि आपको किसी न किसी प्रकार से आपको बना दिया जाए वित्त मंत्री। अब वित्त मंत्री तो आपको चंद्रशेखर जी ने भी नहीं बनाया, उन्होंने भी यशवंत सिन्हा को बना दिया चंद्रशेखर जी ने। अब कुल 3-4 महीने तो उनकी सरकार रही थी, उसके बाद तो फिर वो कार्यकारी हो गए थे। तो उन्होंने भी जब नहीं बनाया, उन्होंने भी आपको कॉमर्स मिनिस्टर बना के छोड़ दिया और वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को बना दिया। तो आप बार बार जो है वो चंद्रशेखर जी को नाम लेके क्यों ऐसा जताने का प्रयास करते हैं जैसे कि आप ही वित्त मंत्री थे जबकि आप नहीं थे? ये लोभ, इसका संवरण आज तक आप नहीं कर पाए। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह। मोह तो आपको अपने लोगों से तो है ही, आपकी पुत्री से अत्यंत मोह है, आपको आपके दामाद से अत्यंत मोह है। आपके दामाद को सब जानते हैं कौन है, हैदर साहब, हैदर साहब का बेटा, हैदर साहब जो फॉरेन सेक्रेटरी थे उनका बेटा। और दी हिंदू, आप बार बार लांछित करते हैं मोदी को ये कह के कि मोदी ने हिंदुओं के लिए कोई कार्य नहीं किया। जो दी हिंदू जो काम कर रहा है हिंदुओं के विरोध में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? दी हिंदू आपका अत्यंत प्रिय समाचार पत्र है, आपकी पुत्री भी वहाँ काम करती है, आपकी पुत्री को आपने अनेकानेक स्थानों पर स्थानापन्न करवाया, उसको टास्क दिलवाए, असाइनमेंट्स दिलवाए। तो वो मोह जो है उसके बारे में क्या कहेंगे? तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चारों गुण तो हमने दर्शा दिए कि आप में पर्याप्त मात्रा में हैं। मद, अरे भाई मद, अहंकार और मद में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि वो जो एक अहंकार है वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस की तरह होता है, और मद जो होता है वो बिल्कुल एक आदमी जो है वो मत वाला हो जाता है। उस मद में उसकी शक्ति का उसको बड़ा मद होता है, जो आपको साफ साफ दिख रहा है। आप अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। यहाँ तक कि आज आपने ये भी ट्वीट डाल दिया, आप पता नहीं कौन से किसका लेके कि साहब की वो जो जिन लोगों की पिटीशन चली थी राम मंदिर केस में, उसमें आपका भी नाम है। जी हाँ, आपका नाम पहले था, कोई नहीं मना कर रहा, लेकिन जब सूट सुनने में आया तो आपकी जो पिटीशन थी वो अनटैग कर दी गई। पहले टैग की गई थी दीपक मिश्रा जी के समय में, लेकिन जब फाइनली जब सूट सुने गए अपील में सुप्रीम कोर्ट में, तब आपकी पिटीशन थी जो वो अनटैग कर दी गई थी। ये सबको पता है कि जो भी सुनवाई हुई वो उन सिविल सूट्स पर ही हुई। तो उन सिविल सूट्स पे सुनवाई में आपका क्या लेना देना था? आपकी तो आर्टिकल 25 की रिट पिटीशन थी जिसको अनटैग कर दिया गया था, वो तो इन्फेक्शियस हो गई, उस पर कुछ भी नहीं हुआ। तो ये क्यों बार बार आप जो है ये क्रेडिट लेते हैं? थोड़ा बहुत क्रेडिट हमने आपको उस समय दिया था, क्योंकि आपकी जो एक प्रवृत्ति है कि आप मीडिया अटेंशन आकर्षित कर लेते हैं। मीडिया अटेंशन जब उस पर हुआ तो उस मीडिया अटेंशन के कारण ये माना जा सकता है कि भाई उसकी जो कार्रवाई है वो थोड़ी सी एक्सपीडाइट हो गई। फिर आप कहते हैं कि साहब की सरकार तो राम मंदिर के विरोध में खड़ी थी। भाई साहब ये तो बताइए कि उस सिविल सूट में सरकार कहाँ है? जिस सिविल सूट पर राम मंदिर का टाइटल रामलला विराजमान को दिया गया, उसमें सरकार क्या पार्टी है? क्यों झूठ बोलते हैं आप? ये बार बार झूठ बोलने का ये प्रयास जो आप करते हैं कि क्यों करते हैं आप? क्योंकि झूठ बोलना भी जो है अब मद मात्सर्य का एक जो पहलू है वो झूठ बोलना भी है। तो यहाँ आप झूठ बोल के आपके जो मद मात्सर्य का जो ये है वो आप सिद्ध कर रहे हैं। राग द्वेष भी इसी से दिखता है। अहंकार तो आपका प्रचंड है ही, क्योंकि अहंकार में तो आप आजकल इतने अधिक लिप्त हैं कि आप किसी को कुछ भी कह देते हैं। मोदी को ही रावण कह रहे हैं, तो मोदी को ही जब रावण कह रहे हैं तो ये भी है आपके एक अहंकार का एक नमूना ही तो है, वही तो प्रदर्शन है।
मोदी रावण है, आप क्या हैं? निश्चित रूप से कुंभकर्ण मेघनाद तो नहीं ही हैं, वो तो बड़े वीर थे, उन्होंने लड़ाई तो की थी कम से कम रण में। आप तो पीछे से किसी के वार कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आप सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि साहब मोदी कालनेमी है, और मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो कालनेमी वाली प्रवृत्ति है ना, और वो जो कालनेमी वाली जो संज्ञा है, वो कहीं आपके ऊपर ना फिट हो जाए सुब्रमण्यम स्वामी जी। तो रावण कौन है? रावण काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, राग, द्वेष, अहंकार, अमानवता। ये अमानवता आपके साथ कैसे सिद्ध होगी? ये एक प्रश्न जरूर खड़ा हो जाता है कि भाई कोई अमानवीय काम आपने किया है क्या? अमानवीय काम तो ये है कि भाई बिटिया दे दो मिलेच्छों के घर में, और उसके बाद लगातार उसको प्रमोट करो, और उन्हीं मिलेच्छों के विरुद्ध खड़े होने का स्वांग करो। और वो मिलेच्छ जो हैं, जिन्होंने जितनी अमानवता भारत के साथ की है, उन्हीं के साथ आप संबंध बना के रखो, और उस संबंध में आप उसमें गर्व भी और गौरव भी अनुभव करो। तो ये भी एक अमानवता का ही एक पहलू हो जाता है, एक अमानवता का एक डायमेंशन है। तो इसलिए एतद् द्वारा ये सिद्ध किया गया कि रावण के जो 10 सिर थे, यानी कि रावण की जो 10 बुराइयां थीं, वो सारी की सारी आप में पूर्णतया विद्यमान हैं। और आपको यदि मोदी को रावण सिद्ध करना है तो केवल यह कह के कि वो कतिपय मंदिरों का उन्होंने कुछ नहीं किया या उनके विरुद्ध कुछ किया। वैसे काशी कॉरिडोर के बारे में जो भी आप कहते हैं ना, वो बेकार की फिजूल की बकवास के अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि काशी का जो मंदिर माता अहिल्याबाई ने जीर्णोद्धार करा के वहाँ पर निर्मित किया था, वो किस प्रकार की गलियों में होकर वहाँ जाना पड़ता था, किस प्रकार का दृश्य एक मस्जिद के सामने से जाके इतनी ग्लानि होती थी, आत्मग्लानि होती थी जब जाते थे वहाँ मंदिर में। अब वही आत्मग्लानि इस कॉरिडोर के माध्यम से आत्मगौरव में परिवर्तित हो गई है। और जिन मंदिरों को हटाया गया है, उन मंदिरों में किस प्रकार के कार्य हो रहे थे, ये भी काशीवासी सब जानते हैं। न किसी मंदिर में पूजा अर्चना हो रही थी उसमें, और पूजा अर्चना हो भी रही थी तो विधिपूर्वक नहीं हो रही थी, और जो इस प्रकार के विधिपूर्वक पूजा अर्चना वाले मंदिर थे उनको तो वैसा का वैसा रख दिया गया। बाकी जो घरों के अंदर में थे, उनमें तो किसी में तो टॉयलेट के नीचे उनको बंद दबा दिया गया था, कोई जो थे वो गोदाम के रूप में प्रयोग में आ रहे थे, उन सबको मुआवजा देकर वहाँ से विधिपूर्वक हटवाया गया है। जब देवता का या हमारे किसी त्रिदेव का जो मुख्य मंदिर जब है, उसके राह में यदि कोई छोटे देवता आते हैं तो उनको हटाने का विधान तो शास्त्रों में भी है। तो इतना ज़्यादा ये काशी कॉरिडोर का आप जो है वो किसी भी प्रकार का क्रेडिट तो नहीं देंगे मोदी को, हाँ अपमानित अवश्य करेंगे, क्योंकि वो अपमानित करना आपके राग द्वेष और अमानवता का पर्याय है। तो इसलिए महोदय, रावण के जो 10 अवगुण हैं, जो 10 सिर हैं, जिनको भगवान राम ने अपने बाण संधान द्वारा काटा था, वो तो आप में परिलक्षित हो रहे हैं महोदय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।